नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कि चुनी हुई दवा सही देने के उपरांत भी आयुर्वेदिक का या होम्योपैथी का जो भी इलाज डॉक्टर देते हैं तो रोगी ठीक क्यों नहीं होता, सही दवा देते हुए भी, और रोगी भी दवा खाता है। इसके बारे में हमने आपको भाग 1 के अंदर बताया, तो अब भाग 2 करना पड़ा। मैं जो इसके पहले का भाग समाप्त किया था, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चिकित्सा पद्धतियाँ जो भी है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, हम इनकी बात करेंगे। यूँ तो इतनी चिकित्सा पद्धति है, यूनानी भी है, नेचुरोपैथी है, दुनिया भर की है, सब अपने अपने स्थान पे सही है। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूँ बात, तो मान लीजिए कोई बीमारी का रोगी है, सेक्स का है या कोई का है, क्रोनिक बीमारी का रोगी है, ब्रोंकाइटिस का है या और है, तो जब होम्योपैथी के पास जाता है तो उसके लक्षण लेकर के दवाई उसको 1 हफ्ते की 10 दिन की दे देता है। उसके बाद वो आकर के रिपोर्ट देता है कि मुझे आराम नहीं, तो उन दवाओं में से कोई दवा घटाई बढ़ाई करके फिर 10 दिन की दवाई दे देते हैं, तो फिर आराम नहीं मिलता तो वो रोगी गायब। अगर वो आयुर्वेद में है तो वैद्य के हाथ से गायब, और होम्योपैथिक में है तो उसके हाथ से गायब। इस तरह एक तरह से रोगी का बहुत बुरा हाल होता है। कई रोगी ऐसा कहते हैं कि हम जीवन से निराश हो गए हैं, दवाई खाते खाते बर्बाद हो गए हैं, हजारों रुपए को हमने दवाइयाँ खा ली, और ऐसी कोई हमारे शरीर में पाजी बीमारी भी नहीं, लेकिन हम फिर भी हमें आराम क्यों नहीं मिला। तो रोगी को मैंने कहा, भाई हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथिक देवें तुमको। कहो होम्योपैथिक मैंने बहुत ले ली, उसके मन से उतर गई होम्योपैथी। आयुर्वेदिक दें, आयुर्वेदिक में तो सबसे ज़्यादा वेदों ने मेरे को हीरा बसम के नाम पे लूट लिया। तो भाई तुम्हें दवाई तो देनी पड़ेगी, क्या दें? तुम अपनी भड़ास निकालने आए हो या इलाज कराने आए हो? तो फिर हमने उससे कहा, देखो एक काम करो, तुमको हम 21 दिन की दवा देते हैं, होम्योपैथी की देते हैं, अपने पास से देते हैं, और सब दवाइयों के नाम लिख करके कि ये हमारे यहाँ इंद्राज है, तुम जब चाहो इनके नाम ले लेना। एक बार तुम पिछली बातों को भूल के नए सिरे से इनको प्रारंभ करो। रोगी के पूरे लक्षण लिए, उसके परिवार के, उसके बाप के, दादा के बाप के, उसके ननियाल पक्ष के, सबके वर्तमान में क्या तकलीफ है। रोगी की आवाज़ अगर भारी होती है, जैसे मैं हूँ,
तो वो रोगी कफ प्रधान होता है, मैं कफ प्रधान। और भारी आवाज़ के साथ कभी कभी अगर बारीक आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये होता है कि रोगी कफ और पित्त प्रकृति का है। कि भाई हाँ, मेरे को अक्सर जुकाम होता रहता है, कभी खट्टी डकारें आती हैं, तो कफ और पित्त का रोगी हो गया। ये बात अपने जहन में होम्योपैथिक डॉक्टर को भी उतारनी चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी उतारनी चाहिए। फिर पूछा भी तुम्हारे कई शरीर के अंदर दर्द वर्द या कुछ हो? रोगी का ही अपने दर्द का क्या काम, कोई चीज़ दर्द नहीं करती, पूरा खाते हैं। तो उस रोगी को होम्योपैथिक दवा पित्त और कफ दोषों को जो दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ लिखिए आप। सेक्स का रोगी है तो सेक्स की दवाओं में भी वो दवाइयाँ आपको मिलेंगी, जैसे लाइकोपोडियम है। तो कोई कोई रोगी कहता है कि मैं कफ भी आता है, पित्त भी आता है, दर्द भी रहता है। त्रिदोष नाशक यानी तीनों दोष रोगी अगर प्रकट करता है तो होम्योपैथिक में भी त्रिदोष नाशक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में भी त्रिदोष नाशक दवाइयाँ हैं। ये एक जरा सी बात को समझना ही चिकित्सा करना है, कोई लंबी छोड़े उसमें मत जाओ आप सोरा सिफिलिस साइकोसिस इनमें भी मत जाओ। आप तो रोगी के लक्षण लिख लो, वो कफ के बताता है, पित्त के बताता है, दो के बता रहा है या वात के भी बताता है, उस हिसाब से उसको दवाई दो। और दवाई 5-7 दिन की मत दो कि ये दुनिया भर की दवाई खाया हुआ आदमी है। तो अगर अपन कोई बर्तन के अंदर कभी कोई चीज़ रख दी, कभी कोई चीज़ रख दी, कभी कोई चीज़ रख दी, और रखने वाली चीज़ें रख दी, ड्राई चीज़ें रख दी, और कभी काम पड़ गया कि दूध रखने के लिए बर्तन चाहिए, तो बर्तन तो आपके पास हो। ये शरीर बर्तन है, ये शरीर बर्तन है, ये टंकी है, ये जो तुम्हारा शरीर है ये बर्तन है, ये टंकी है। तो इसके अंदर तुम कोई चीज़ को और रखना चाहते हो तो 2 चीज़ें तुम्हें देखनी है। एक तो तुम जो चीज़ रखोगे वो उसमें समाएगी या नहीं, वो बड़ी है या छोटी है, एक तो ये देखना होगा। दूसरा ये देखना होगा कि जो बर्तन है इसमें एकदम नया है ये या पहले काम में लिया हुआ है, तो बहुत काम में लिया हुआ है। तो सबसे पहले उसकी बर्तन की सफाई करो। जब आपको मालूम हो जाए कि एकदम साफ हो गया, फिर उसके अंदर आप दूध रखो और कोई शहद रखो, जो आपकी इच्छा हो जो रखो। तो न तो वो बर्तन खराब होगा और न जो चीज़ आपने रखी है वो खराब हो, क्योंकि बहुत समय से उसमें आप कुछ न कुछ रखते रहे हो। तो ये लक्षण लेना बहुत आवश्यक है। जब रोगी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आयुर्वेद में तो बर्बाद हो गया, होम्योपैथिक में फेल हो गया, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, नाम तो बताते नहीं हैं,
पुड़िया बांध बांध के दे दिए, पैसे लेते गए। वो सही कह रहा, नाम बताते ही नहीं, लिख के भी नहीं देते कि मैं दूसरी जगह इलाज कराऊंगा। आपने क्या क्या दवाइयाँ दी, क्यों नहीं लिख के देते? क्या फोकट में इलाज किया है? हम लिख के देते हैं, हमारी फीस अदा करते जाओ, तुम्हारी इच्छा हो जितनी बात करते रहो। और आलम ये कि आजकल के वैद्य हकीम और छोटे से छोटा अदना होम्योपैथिक डॉक्टर जो निकल के आए हैं, अपने आप को इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। कहीं आपको किडनी के फोटो दिखाएंगे, कहीं आपको हृदय का धड़कता दिखाएंगे, एक एट्रैक्शन पैदा करके रोगी के दिमाग के अंदर व्यूज बटोरते हैं, सब्सक्राइब बटोरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। जो चीज़ रोगी को पूछनी है वो तो पूछते नहीं। तो जहाँ ऐसा रोगी अगर आपको कहे कि मैं बर्बाद हो गया, अब मेरी कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर विश्वास नहीं, तो भाई देखो 21 दिन की दवाई लो, तुम ठीक होगे, पैसे मत दो, फिर दे जाना अगर तुम्हें फ़ायदा हो तो बर्तन को सबसे पहले बर्तन को साफ करो। आप बर्तन साफ करेंगे होम्योपैथिक वाले नक्स, वोमिका या कैम्फर। अगर इतिहास मिलता है कि जड़ी बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो कैम्फर दे के उड़ा दो। अगर इतिहास मिलता है कि सब तरह की दवाइयाँ खाई है, जड़ी बूटियाँ हो, तो उसको कम से कम 1 हफ्ता रात को 200 पोटेंसी का नक्स वोमिका दो। उसके बाद से अगली दवा वो शुरू कर देगा। और 7 दिन ये, 15 दिन आप वो दवा के 7 दिन के बाद ये लेना। वो लेगा 21वें दिन आपको आके कहेगा कि आपकी दवाई से 5-7 दिन तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आपने कहा ले लो, ले ली। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ 3-4-5 दिन से, मेरे को यही दवाई दो। भाई तेरे को यही देंगे, तो उसको 10 या 11 दिन की दवाई न दे करके, हाँ अगर ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, 15 दिन दे दी, 20 दिन दे दी, उसको फिर लंबी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो रोग धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे जिनकी ठीक होने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी रोगों के अंदर आपको लंबी दवाई देनी है। तो सेक्स का ही रोगी है तो आप उसको 1 महीने की दवाई दो। 1 महीने के बाद में वो कहेगा मेरे को आराम है, आप जो पैसे हैं वो ले लो। इसके बाद में फिर 1 महीना दवाई दो। वो दवाई देने के बाद में कम से कम उसको आराम मिलता जाएगा 3 महीने तक। आप होम्योपैथिक दवाई कम से कम आपको देनी है, 4 महीने तक भी देनी है। महात्मा हेनीमैन ने भी कहा है कि दवा जल्दी से बंद मत करो, दवा को बहुत जल्दी बदलो मत। अगर वही लक्षण आते हैं तो दवा न बदलो। अगर कुछ लक्षणों में परिवर्तन होता है तो हल्का सा तुम परिवर्तन कर दो, तो आपके होम्योपैथिक के सारे रोगी ठीक होंगे। वो जब भी ठीक होंगे कि आप बर्तन को साफ सफाई करके और फिर उसको काम में लेने लायक बनाओगे इस शरीर को। नहीं तो
वो जो सड़न और पहले का कचरा पड़ा है और तुमने उसमें बढ़िया चीज़ भर दी, तो तुम्हारी बढ़िया चीज़ को भी वो अपनी जैसी ही बना देगा। इसी तरह आयुर्वेद, तो आयुर्वेद को भी बर्तन साफ किए बिना दवाई नहीं लिखनी चाहिए, जबकि जाते ही लिख देते हैं। कोई इतिहास नहीं, कोई और नहीं, वात का है, कब का है, झूठ मूठ ही नाड़ी भेद पकड़ के थोड़ी देर रहता है, जानता कुछ भी नहीं। बस रोगी की संतुष्टि के लिए नाड़ी हाथ में ले लेते हैं कि ये नाड़ी धागे की तरह चल रही है, रस्सी की तरह चल रही है, मोटी चल रही है, बारीक चल रही है, वातिक है, पित्तिक है, कफज है क्या उनको नॉलेज इतना? पढ़ाई के अंदर भी इतना नॉलेज नहीं करवाते, नहीं समझाते। जब तक कोई ऐसा गुरु या ऐसा कोई मिले कि उसके पास जा के ये चीज़ें सीखे, तब ये नाड़ी ज्ञान उस आदमी को ही प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि नाड़ी वह देखने वाले नहीं है। अरे ऐसे ऐसे नाड़ी देखने वाले हैं को नब्ज पे हाथ रख के ही बता देंगे कि तुमने अभी अभी सिगरेट पी है या गरम चीज़ कोई खाई है। ऐसे ऐसे बैठे हैं। आगे जो राजवेद होते थे तो उनकी रानी महारानियों को जो तकलीफ़ होती थी तो उनकी शक्ल नहीं देख सकते आप, पर्दे में रहती, तो उनके हाथ को छूना तो यूँ मान के चलोगे चांद को छूने के बराबर। क्या करते थे तो कुशल नाड़ी वेद को बुलाते थे, पर्दा लगा रहता था, पर्दे के उस ओर रानी साहब, तो एक रोली मोली होती है ना, धागा रंगीन जो हाथों में बांधते हैं, एक आधा फुट का पौन फुट का एक धागा बेच दे देता कि ये रानी माँ को कहोगे अपनी कलाई के यूँ बांध के एक बार खाली यूँ ही और मेरे को वापस दे दे, अभी जस्ट का जस्ट 1 मिनट के अंदर ही वो धागा। पंडित जी उस धागे को, वैद्य जी उस धागे को एक कागज में अपने हिसाब से जेब में रख के आदमी को भेज देना, हम दवाई दे देंगे महारानी साहब को। तो आगे के लोग ये नहीं पूछते थे भी क्या है क्या नहीं है, राज वैद्य है, कोई कमज़ोर दवाई थोड़ी देगा, जो भी रोग है ठीक होगा। और वो दवा देते थे घर जा कर के, और उस धागे को नाक के लगा के एक बार सूंघते थे। उस धागे की खुशबू से उनको पता लग जाता था कि पेशेंट जनाना है या मर्दाना। दूसरा पता ये लग जाता कि वातिक है कि पित्तक है या कफज है या तीनों दोष लिए हुए। उस हिसाब से वो दवाई देते, रोगी ठीक होता। तो एक बार इस बात का मालूम पड़ा राजा को, तो उसने सब सेट करके वो धागा दिया गया कि जाओ भाई अंदर बांध के इनको वैद्य जी को दो। तो पालतू बिल्ली थी, उस बिल्ली के हाथ के धागा बांध के और वैद्य जी को दिया। वैद्य जी ने जेब में रख लिया कि आदमी बेच देना, दवाई दे देंगे। घर जाके सूंघा और एक तरफ रख दिया धागे को। उनका आदमी आया
दवाई दो। कि देखो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी दवाई वहीं अगर है तो हम क्यों दें, हम समझे नहीं, दवाई लेने आए कि भाई ये नब्ज़ तो कह रही है कि चूहे चाहिए, चूहे खाने का दिल करता है, अब बताओ मैं चूहे कहाँ से लाऊं, वो परी कहाँ से लाऊं, दुल्हन तेरी बनाऊं, ओ गोरी तुझे नर 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 नर। तो इतने एक्सपर्ट होते थे। तो पूरा आयुर्वेद में इलाज करो, होम्योपैथिक में करो, जल्दी जल्दी दवा न बदलो, लंबे समय तक जैसा रोग है दवा दो। खांसी जुकाम में 15 से 21 दिन के बाद जांच कराओ, नहीं ठीक होता है तो बुखार आदि में और में इनके अंदर 6 महीने नहीं लगाने। कुछ बीमारियां कमजोरी है, अन्न नहीं लगता है, वज़न बढ़ाना है घटाना है, या वात व्याधि है और है, तो ये इनमें 2-4 महीना दवाइयाँ खानी है। तो अगर इस तरह से आप लोग चिकित्सा करेंगे तो हर रोगी ठीक होगा। दवाइयाँ आपने सही दी लेकिन आपने उनको लंबा समय तक नहीं काम लिया। अब सही देते हुए भी गलत हो जाते हैं अनुभव की कमी की वजह से। तो देखो मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानना, जो भी डॉक्टर हैं या वैद्य हैं या हकीम हैं, जो भी हैं मुझको सुन रहे हैं, मैं 78 साल का हूँ, तो हो सकता है कि कोई बात मैंने गलत भी कह दी हो, तो कोई मेरी बात का बुरा नहीं माने। आज का वीडियो ये इसलिए दिया गया मैं कि क्यों नहीं ठीक होते रोगी। रोगी ठीक होते हैं और आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस है तो वो दवा है जो फ़ौरन काम करेगी। मेरे दिमाग में आई है कैस केरला ले लिया, हाइड्रा स्टिच ले लिया, एलुमिना ले लिया, नक्स वोमिका ले लिया और अपनी कब्जी ठीक नहीं होती, क्या लें? लेग्जिट्यू भरे पड़े हैं। कोई कहते हैं येलो टैबलेट होम्योपैथिक की लो, अरे कौन सी येलो टैबलेट आ गई है? एलोपैथिक केमिकल है उसमें, आयुर्वेदिक है उसमें सनाय, और धड़ल्ले से लोग खाते हैं और अपने हाथों को कमज़ोर करते हैं। तो फिर हमने क्या उपाय किया कि भाई विकल्प तो ये है कि त्रिफला खा करके, यूँ तो कैस्टर ऑयल खाने से भी जुलाब हो जाता, लेकिन अपने को ऐसी चीज़ चाहिए कि रोज़ अपना बर्तन साफ होता रहे, ताकि फिर एक दिन में जोर नहीं आए, रोज़ ही होता रहे साफ। तो इसके लिए हमने चयन किया त्रिफला का। अब त्रिफला फार्मेसियाँ इतना पाउडर महीन कर देती है कि यहाँ बॉर्डर पे चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, बाप रे बाप। वो लेने के बाद आधी घंटा तक तो यूँ मान के चलो कि आदमी बेचैन हो जाता है। तो हमने उसको होम्योपैथिक तरीके से त्रिफला का मदर टिंचर तैयार किया। 30 बूंद से उसकी ट्राई शुरू करी तो आधा चम्मच पे हम आ गए। आधा चम्मच का मतलब होता है 60 ड्रॉप या 50 ड्रॉप। तो हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया उसके अंदर हमने यूँ किया कि 30 बूंद हाइड्रा स्टिच मदर टिंचर, 30 बूंद कैस केरला मदर टिंचर और 30 बूंद त्रिफला का मदर टिंचर।
सुबह लीजिए, दोपहर को लीजिए आधे कप पानी में, और रात को सोते वक्त लीजिए आधे कप पानी में। 1 हफ्ता के अंदर आपको लगेगा कि आपकी बैंगनी की तरह दस्त कहाँ गायब हो गई। आप टाइम पे दस्त जाएंगे और बड़ा सॉफ्ट दस्त आएगा, और आप अपने आप को यूँ महसूस करोगे कि हम 60 साल के नहीं, हम 40 साल के हैं। लेकिन इस तरह से अपने आप को बनाओ। और वैद्यों और डॉक्टर भाइयों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोगी को ठीक करने के जो अच्छे तरीके हैं वो अपनाओ। थोड़ा समय लगे तो लगे, कोई बात नहीं। अब हम वीडियो समाप्त करते हैं, कोई बुरा नहीं माने। बहुत बहुत थैंक्स। आज संडे है, आपको हम थैंक यू कह रहे हैं। आयुर्वेद में त्रिफला जैसा अमृत, अरे वो पाउडर में काम नहीं करता है। और जिसको विश्वास नहीं वो मेरे से त्रिफला का मदर टिंचर मंगाए। तो मैं अकेला त्रिफला का मदर टिंचर क्यों नहीं, उसको भी कभी आपके पास हाइड्राइटिस खत्म हो गया या करेला खत्म हो गया तो 1 चम्मच त्रिफला आप पानी में डाल के ले लो, सुबह एक दस्त साफ आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा आराम तो ये है कि आपको लेने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं होगी, न कभी खराब होगा न कुछ और होगा। आपके शरीर के कई रोग खत्म करेगा त्रिफला। विटामिन सी आपके नेत्रों की ज्योति को कायम रखेगा। आपके शरीर में अज्ञात रूप से कई रोग घुसे हुए हैं, उन सब को एक एक कर को लकड़ी से कि चलो, ये जाने का रास्ता एक ही है। आज तेरा नंबर नहीं, कल तू जाना। बाकी इस सराय को गंदा मत करो, इस सराय को खाली करो। चलो, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो भी नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में। अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो, गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। दोस्तों, खुश रहो। अरे जितने खुश रहोगे, एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, इंसान में फ़र्क नहीं समझोगे, तो समझ लो कि तुम्हारा मनुष्य जीवन बिल्कुल सही हुआ। अन्यथा पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। नेकी के काम करो, नेकी के काम करो। थैंक्स।